आदाब नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में एक बार फिर मौसम ने खतरनाक रूप इख्तियार कर लिया है। आसमान पूरे दिन कोहरे की चादर ओढ़े रहा। सूरज के नज़ारा रहने से सभी को खूब सर्दी महसूस हुई। बहुत से लोगों का तर्क है कि अब सर्दी है तो सर्दी लगेगी भी, लेकिन हम जो आपको खबर बताने जा रहे हैं वो ये है कि ख़राब मौसम के चलते मुंबई से बरेली एयरपोर्ट आने और जाने वाली फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। कल यानी 20 दिसंबर को बेंगलुरु की उड़ान पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, लिहाजा हवाई सफ़र को घर से निकलने से पहले एयरलाइन से संपर्क जरूर साध लें। आज हम आपको आईएमसी प्रमुख मौलाना तौक़ीर रज़ा खान की कोर्ट से जुड़ी अपडेट बताएंगे, ये कि कितने मामलों में उनकी जमानत हो चुकी है और कितने अभी पेंडिंग है। कोतवाली से लेकर कुतुबखाना तक बुलडोजर ने क्या क्या उखाड़ा ये दिखाएंगे। साथ में साइबर ठगों के मददगारों पर पुलिस ने क्या बड़ी कार्रवाई की, डिप्टी सीएम से क्या मांगा है बिथरी चैनपुर विधायक और प्रेमी के खिलाफ गवाही से पहले मिली युवती की लाश, ये और दूसरी सभी खबरों की आइए अब आपको तफसील बताते हैं। आईएमसी प्रमुख को कितने मामलों में मिली जमानत। ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौक़ीर रज़ा खान पर अब कोर्ट में तेजी से सुनवाई चल रही है। 7 मामलों में पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, 5 में रह गई है, लेकिन इस बीच उनकी जमानत को लेकर पब्लिक और मीडिया में अलग अलग चर्चाएं हैं। ये भी कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट से मौलाना की बेल एप्लीकेशन खारिज हो गई है। हमने इसे लेकर कोर्ट में मौलाना की तरफ से पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट अवधेश सक्सेना से बात की। उन्होंने द लीडर हिंदी को बताया कि जनपद न्यायालय में 9 मामलों में बेल हो चुकी है, 5 मामले जमानत के लिए हाई कोर्ट गए हैं, उन सभी में अभी सुनवाई चल रही है, एक में भी अभी फैसला नहीं आया है। मुंबई फ्लाइट कैंसिल, बेंगलुरु पर संकट। घने कोहरे और कम दृश्यता यानी लो विजिबिलिटी के चलते बरेली हवाई अड्डे पर ऑपरेट होने वाली 2 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। फ्लाइट संख्या 6E5316 मुंबई से बरेली और 6E5338 बरेली से मुंबई शामिल है। वहीं कल बेंगलुरु की उड़ान पर भी मौसम का असर देखने को मिल सकता है। बरेली एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर राजीव कुलश्रेष्ठ ने द लीडर हिंदी से बात करते हुए यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति एयरलाइन से जरूर जान लें। गरजता रहा बुलडोजर, सिमटते रहे फड़। नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने शहर में फड़ों पर हमला बोला। कोतवाली के पास महादेव सेतु से लेकर कुतुबखाना और बड़े बाजार तक बुलडोजर एक्शन हुआ। चेतावनी के बावजूद सड़क घेरने वालों का सामान ट्रैक्टर ट्राली में भर लिया गया। लगाए गए टेंट उखाड़ दिए गए हैं। इससे व्यस्त बाजार में खलबली मच गई, लेकिन कुछ ही देर में सड़क के किनारे से फड़ साफ होने लगे। फड़ वाले अपना सामान उठाकर भागते दिखाई दिए। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस अभियान को लेकर नगर निगम के टैक्स इंस्पेक्टर और अतिक्रमण विरोधी टीम की अगुवाई करने वाले सच्चिदानंद सिंह ने हमसे बातचीत में क्या कहा है। क्या नाम है आपका? सच्चिदानंद सिंह। ये कहाँ से कहाँ तक आज ये अभियान चल रहा है हमारा? महादेव सेतु से लेकर रसपत बाजार, बड़ा बाजार। अच्छा, तो आज ये दोबारा फिर दौरा किया टीम ने? दोबारा हम लोग यहाँ 3 बार दौरा कर चुके हैं और अतिक्रमण हटा चुके हैं। जी, सामने भी अभी भी हटा रहे हैं। अच्छा, अभी भी हटा रहे हैं। तो इस तरीके से लगातार अभियान जारी है नगर निगम? जारी रहेगा जब तक अतिक्रमण। क्या अपील करना चाहेंगे यहाँ पर व्यापारियों से और जनता से भी? व्यापारियों से तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने वाहन जो भी हैं एक साइड में खड़ा कराएं, क्योंकि यहाँ पे वाहन खड़ा करने की वजह से भी जाम लगा। कोर्ट में गवाही से पहले युवती की मिली लाश। भमरा थाने के इलाके से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। उस लड़की की लाश मिली है जिसे प्रेमी के खिलाफ फाइनल गवाही के लिए कोर्ट पहुंचना था। उसकी मौत की इत्तला पर पुलिस पहुंच गई। फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया। तमाम सवालों के बीच लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस लड़की के बारे में जानकारी मिली है कि नाबालिग थी, तब उसे एक युवक लेकर फरार हो गया था। पुलिस ने पिता की तहरीर पर युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत FIR लिख ली थी। लड़की को बरामद करके घर वालों की सुपुर्दगी में दे दिया गया था। बालिग होने पर उसकी शादी दूसरी जगह कर दी गई। केस की सुनवाई कोर्ट में चलती रही। बताते हैं कि अब लड़की की फाइनल गवाही होनी थी, उसके लिए वो मायके में रह रही थी। चर्चा है कि वो प्रेमी के खिलाफ गवाही नहीं देना चाहती थी, लेकिन ऐसा करने के लिए घर वालों का उस पर दबाव था। खैर, मौत का कारण जानने के लिए पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। बेटी ने जान दी अपनी, कैसे दी कैसे ना दी हमें न पता है। कोई पहले विवाद हुआ था? ये कोई ना कोई ना, शाम आराम से खाना पीना खाएगा, सब पूरा कर लेट हो। कोई मुकदमा वगैरह चल रहा था बेटी? हाँ, मुकदमा चल रहा हो जिसमें 76 लगी भाई लड़का पर। बस बाकी आज फाइनली तारीख ही, और कोई बात नहीं। सावन से हमारे घर पे रह रही, क्योंकि वे लोग जा बोले हम रोज रोज ना भाज पाए, तुम अपने घर रखो, हम कहाँ से इतना रुपया खर्च कर पाएंगे। तो हमने कही अब हमारी मजबूरी है तो हम करें का, मजबूरी दिल्ली रहे तो, लेकिन हम तो भैया यहाँ गाँव रहे थे, अपने
150 रुपया करके चले जाते, लेकिन हमारी तो कोई समझ में ना आ रही कितने कैसे। बच्चे हैं आपके? हम पर 6 बच्चा। साइबर ठगों को बेचे सिम एजेंटों पर मुकदमा। एडीजी जोन रमित शर्मा और डीआईजी रेंज अजय कुमार सानी के निर्देश पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। उन पर जिन्होंने साइबर ठगों को सिम बेचे थे उन सभी पर एफआईआर लिखी गई हैं। इसके लिए एसएसपी अनुराग आर्य की अगुवाई में बाकायदा एक अभियान चलाया गया। इस दौरान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों कंबोडिया, म्यांमार, लाओस आदि से संचालित साइबर अपराध, साइबर सेलेबरी में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल सिम कार्ड की अवैध बिक्री करने वाले संदिग्ध पॉस एजेंट्स की पहचान कर उनसे पूछताछ की गई। दस्तावेज संदिग्ध पाए जाने पर एजेंट के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। इनके नाम अशोक निवासी साईं धाम कॉलोनी, कर्मचारी नगर, हरवेंद्र सिंह, राज अग्रवाल, अनमोल रत्न, सुभाष चंद्र व कृष्णकांत निवासी आशीष रॉयल टावर, हरुण अगला बीसलपुर रोड, सचिन कुमार निवासी सैदापुर थाना फरीदपुर, हरिशंकर निवासी ग्राम खजूरिया संपत थाना भुता और रवि व उमेश निवासी क्योलड़िया हैं। राष्ट्रीय मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्टार नाइट। हर साल की तरह नए साल से पहले स्टार नाइट का आयोजन हुआ, जिसमें स्टूडेंट सिंगर अमित मिश्रा के गानों पर झूम उठे, जमकर मस्ती की। स्टेज पर परफॉर्म कर रहे बॉलीवुड सिंगर तक जाने के लिए स्टूडेंट उतावले नजर आए। स्टार नाइट को लेकर राष्ट्रीय की वाइस चेयरमैन डॉक्टर मोनिका अग्रवाल ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे राष्ट्रीय मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में सिंगर अमित मिश्रा जी आए थे और मुझे तो ऐसा लगता है कि मौसम की मीठी मुस्कान सा ये वक्त यहीं ठहर गया है, बीत कर भी नहीं बीता है कि वो हमारे बीच में है अभी भी, ऐसा ही मुझे लग रहा है। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी और सभी ने, स्टूडेंट्स ने भी, फैकल्टी मेंबर्स, हमारे सम्मानित अतिथिगण, सभी ने इसको बहुत एंजॉय किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मिले बिथरी चैनपुर विधायक। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से आज उनके आवास पर बिथरी चैनपुर के विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा ने मुलाकात की। विधायक ने बरेली में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को कई सुझाव दिए। सरकारी मेडिकल कॉलेज खुलवाए जाने पर जोर दिया है। 300 बेड के अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का प्रस्ताव भी दिया है। विधायक ने दरिद्र हिंदी से बातचीत करते हुए कहा कि डिप्टी सीएम से मुलाकात के स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधार को लेकर अच्छे नतीजे सामने आएंगे। करमपुर में दबंगों ने युवक पर बरसाए डंडे। थाना इज्जतनगर इलाके के करमपुर चौधरी गांव में दबंगों ने एक युवक और उसके भाई पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। पीड़ित के अनुसार आरोपियों ने घर आकर गाली गलौज की और विरोध करने पर बेरहमी से पीटा। हमले में युवक का सिर फूट गया। जाते जाते आरोपी जान से मारने की धमकी दे गए हैं। शाहरुख ने थाना इज्जतनगर में तहरीर दी है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सैटेलाइट बस अड्डे पर लोहे की रॉड से हमला। थाना बारदरी के सैटेलाइट बस अड्डे पर देर रात एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। घायल अनुज शर्मा का कहना है कि पुरानी रंजिश के चलते कुछ लोगों ने उस पर लोहे की रॉड और धारदार हथियार से हमला कर दिया। युवक के सिर और आंख के पास गंभीर चोट आई है। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर उसकी जान बचाई। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। शादी का झांसा, अश्लील वीडियो, लाखों की वसूली। एक युवती को शादी का झांसा देकर उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने प्रेम जाल में फंसाकर शोषण किया और उसके बाद साथियों के साथ मिलकर आपत्तिजनक वीडियो बना लिए। वीडियो के बल पर लाखों रुपए वसूल किए जा चुके हैं। अब आगे रकम नहीं देने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी जा रही है। युवती ने 6 लोगों के खिलाफ एसएसपी को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि मामले की जाँच की जा रही है। बीएलओ की अब सड़क हादसे में हुई मौत। ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक के बाद तीसरे बीएलओ की सड़क हादसे में मौत हो गई। इनका नाम मोर सिंह था। वो 51 साल के थे। हरेली में सहायक अध्यापक बतौर तैनात थे। बीएलओ ड्यूटी से लौटते वक्त उनकी बाइक को फरीदपुर हाईवे पर किसी वाहन ने टक्कर मार दी। उन्हें इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल और बाद में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। विवेक यादव। कहाँ रहते हैं आप? मैं डगरोली। पिताजी बीएलओ ड्यूटी करके फरीदपुर से आ रहे थे तो वहाँ पे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। कब की घटना है ये 6 तारीख की। इन्हें बंस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था तो इनको रेफर करा के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लाया गया। वहाँ पे इनकी मौत हो गई जिला अस्पताल में। कब मौत हुई थी? मौत इनकी हुई है 4 बजे। कितनी उम्र रही होगी पिताजी का? 51 पाक्सो एक्ट का आरोपी अरेस्ट, किशोरी बरामद। थाना बैड़ी पुलिस ने पाक्सो एक्ट से जुड़े मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। 13 दिसंबर को किशोरी को बहला फुसला कर ले जाने की सूचना पर मामला दर्ज किया गया था। पुलिस टीम ने 19 दिसंबर को कस्बा बहेड़ी के मोहम्मदपुर चौराहे से आरोपी भगवान दास और गुड्डू को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया है। उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
बारादरी पुलिस ने एक और गौकश को पकड़ा। गश्त के दौरान पुलिस ने शातिर गौकश को अवैध तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी राशिद पीलीभीत बाईपास रोड पर संदिग्ध हालत में मिला। पूछताछ में सामने आया कि वो गौकशी के कई मामलों में पहले भी जेल जा चुका है। गैंगस्टर के मुकदमे में जमानत पर बाहर आया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। कन्हैया गुलाटी पर अब बिथरी थाने में एफआईआर। कैनविस कंपनी के चेयरमैन कन्हैया गुलाटी पर मुकदमे दर्ज होने का सिलसिला जारी है। आज एक मुकदमा बिथरी चैनपुर थाने में धोखाधड़ी को लेकर दर्ज कराया गया है। सुभाष नगर के रहने वाले सूरजपाल ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि निवेश के नाम पर उनसे और उनके रिश्तेदारों से 10,80,000 रुपए की ठगी की गई। प्रतिमाह 5% मुनाफे और 20 महीने बाद रकम लौटाने का झांसा दिया गया था, लेकिन ना तो मुनाफा मिला और ना ही मूलधन वापस किया गया। पुलिस ने कन्हैया गुलाटी समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। 6.25 लाख बच्चे पिएंगे विटामिन ए की खुराक। बच्चों को स्वस्थ और सशक्त बनाने के लिए 27 दिसंबर 2025 से 28 जनवरी 2026 तक विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 9 माह से 5 वर्ष तक के 6,26,000 से अधिक बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम अविनाश सिंह की अध्यक्षता वाली बैठक में अभियान को पूरी तरह सफल बनाने का खाका तैयार किया गया। सीएमओ ने बताया कि पिछले चरण में बरेली को प्रदेश में पहला स्थान मिला था। बैठक में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वास्थ्य अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। एक माह में ही दाखिल हो गई 2,314 चार्जशीट। एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर चलाए गए अभियान में पुलिस ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। एक माह के विशेष अभियान में 2,314 लंबित आरोप पत्र और अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल की गई। इस अभियान का उद्देश्य आपराधिक मामलों का त्वरित और न्याय संगत निस्तारण कराना है। इसे लेकर एसएसपी ने थाना सर्किल और क्षेत्रवार समीक्षा भी की। बीएल एग्रो स्टेडियम में पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप। पैरा खिलाड़ियों के हौसले को नया मंच मिलेगा, इसलिए बीएल एग्रो स्टेडियम परसाखेड़ा में 20 और 21 दिसंबर को 10वीं यूपी स्टेट पैरा एथलेटिक्स एवं पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। 2 दिवसीय प्रतियोगिता में प्रदेश के 40 जिलों से 400 से अधिक पैरा एथलीट हिस्सा लेंगे। चैंपियनशिप का आयोजन बरेली पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन बीएल एग्रो के सहयोग से कर रही है। तकरीबन 40 जिलों से एथलीट यहाँ पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं। कल से हमारी प्रतियोगिता शुरू होगी जो 2 दिन चलेगी, कल और परसों, और 3 से 4 हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट यहाँ पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। एक हमारा वर्ल्ड चैंपियन जो लेटेस्ट अभी इजिप्ट में चैंपियनशिप हुई थी, उसमें वर्ल्ड चैंपियन बनाए गोरखपुर का विनय है, वो भी पार्टिसिपेट करने आ रहा है। तो हमारे यहाँ 3-4 स्टार प्लेयर जो वर्ल्ड लेवल के प्लेयर हैं वो यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, आपको खेलते हुए नजर आएंगे। और पावर लिफ्टिंग में विनय वर्ल्ड चैंपियन एंड अभी यूथ एशियन गेम का ब्रॉन्ज मेडलिस्ट और ओलंपिक मेडलिस्ट प्रतिपाल सिमरन, दोनों यहाँ आपको इसी ट्रैक पे दौड़ते हुए नजर आएंगे कल। गैंगस्टर पठान को कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा। एडीजे 5 कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी सिद्ध होने पर बदायूं के थाना आलापुर में आसपुर के रहने वाले भूरे पठान को 3 साल कैद की सजा सुनाई है। 5,000 का अर्थदंड भी डाला गया है। अर्थदंड नहीं देने पर 7 दिन की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। उसके खिलाफ भमौरा पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की थी। पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत ये साबित करने के लिए अभियुक्त लूट और डकैती की संगीन वारदात में शामिल रहा है। 2 गवाह पेश किए। कोर्ट में पुलिस की तरफ से प्रभावी पैरवी की गई। सड़क पर पी रहे थे शराब, डाल दिए गए हवालात। बेहड़ी की मिशन शक्ति एंटी रोमियो टीम ने कस्बे और रेलवे स्टेशन के आसपास अभियान चलाकर 6 को दबोच लिया। सभी को थाने ले आई। ये सभी सड़क पर खुलेआम शराब पी रहे थे। पुलिस ने बताया कि इनके नाम संजू सिंह निवासी ग्राम जागन डांडी, फहीम मोहल्ला अब्बास नगर, लखपत निवासी ग्राम जागन डांडी, अरविंद निवासी ग्राम सकरस और प्रेमपाल निवासी ग्राम जागुनागर हैं। सभी को भविष्य में ऐसा नहीं करने की चेतावनी देने के बाद बंद पत्र भरवाकर थाने से छोड़ दिया गया। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।